हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग रीजनिंग की जो क्लासेस अनवरत हमारी क्लासेस चल रही हैं, आपको वीडियो क्लासेस पे मिलेंगे। हम लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से हम आगे भी क्लासेस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। अगर आप लोग को ऐसे और भी वीडियो चाहिए, कमेंट में चाहिए, आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि उत्तर, पूरब, दक्षिण चारों दिशा की बात करी है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जा सके। आइए देखते हैं। कह रहा राजेश बिंदु ए से पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। मान लेते हैं बिंदु ए यहाँ पे है। पश्चिम हमने आपको पिछले भी क्लास में बताया, फिर से बता देते हैं। इसका उत्तर ये होता है, पूरब ये होता है, दक्षिण ये होता है, पश्चिम ये होता है। तो जैसे से क्वेश्चन कह रहा है, हम ये लेट करके चलते हैं कि पश्चिम ये होगा। कह रहा है 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, ए यहाँ पे है। फिर कह रहा है और दाएं मुड़ता है, तो दाएं इसका ऊपर होगा। आप खुद अज्यूम करिए कि यहाँ पे आप ऐसे जा रहे हैं इधर मुड़ करके, तो आपका दाहिना किधर होगा, तो आपका दाहिना इधर होगा। और फिर कह रहा है 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब ये 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर कह रहा है वो फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं इसको मुड़ा दीजिए। और कह रहा है 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये दूरी 8 किलोमीटर फिर से, क्योंकि ये 4 है तो पूरी यहाँ पे 8, मतलब अगर यहाँ कहीं रोक देंगे तो नहीं, क्योंकि ये हाफ ऑफ करना पड़ेगा हमको, मतलब 8 किलोमीटर हमको चलाना है तो कुछ डिस्टेंस बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये 4 हमने करके चला है। आगे कहेगा वह फिर से एक बार दाएं मुड़ता है, तो इसको दाएं आप यहाँ पे जाते रहिए, आपको दाएं देखेंगे तो यहाँ होगा। और फिर कह रहा है 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। 4 किलोमीटर मतलब यहाँ पे कुछ आके 4 किलोमीटर ड्राइव करेगा। और कह रहा है अंत में वह दाएं मुड़ता है। फिर से आप दाएं मुड़ने की कोशिश करिए, आपका दायां इधर होगा। और कह रहा है बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। बी बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ तक कहीं है, और ये 4 किलोमीटर दूरी चलता है। अब कह रहा है बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, मतलब यहाँ पे इसको पहुंचना है, तो कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसको इस दिशा में आना चाहिए। किस दिशा में? नीचे की ओर। नीचे की ओर कौन सा दिशा है? हम देखिए यहाँ पे बताया हमने दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन में हमने देखा यहाँ पे दक्षिण केवल एक ही ऑप्शन है, सारे ऑप्शन गलत हो गए। नंबर 1 ही सही हुआ, नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हुआ, हमने ये डिस्टेंस निकाली ही नहीं, केवल दिशा से हमने परीक्षण करा और हमने देखा अपने आंसर तक पहुंच चुके। ये हुआ जब आप एग्जाम में कर रहे हो तो आप इसी तरीके से करना है। आपको एग्जाम में नहीं डिस्टेंस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने दिशा निकाली तो आपको आंसर तक मिल गया। लेकिन हम यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे कि 4 किलोमीटर आगे कैसे क्या आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी दूरी 4 किलोमीटर है और पूरी दूरी इसकी 8 है। क्यों है? क्योंकि ये समान है, मतलब ये पैरेललिज्म को मेंटेन कर रहा है। ये इसकी दूरी अगर 8 किलोमीटर है तो यहाँ तक अगर इसकी बात को हम रेखा को बढ़ा दें तो कोई दिक्कत, ये पूरी दूरी 8 किलोमीटर हो जाएगी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हाफ को मेंटेन कर रहा है ना, ये हाफ अगर इसको पूरा हम बढ़ा रहे हैं तो 8, मतलब आमने सामने की भुजा, मतलब ये पैरेललिज्म को मेंटेन कर रहा है। तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, और ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी दूरी 4 किलोमीटर हो जाएगी। हम उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो ना हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। कह रहा है गलती चिन्हों का सही संयोजन चयन करें। चिन्हें यहाँ पे स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित होगा। ये आपके पास समीकरण है। आपको बारी बारी से ये जो समीकरण, ये जो सारे ऑप्शन 1 2 3 4, इन समीकरण को इसमें रखना होगा, पुट करना होगा और बताना है कि कौन सा समीकरण सही है, सही संतुलन मतलब रखता है, कौन सा सही जवाब उत्तर आता है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम पहला ऑप्शन जैसा एग्जाम में करें, हमें तो नहीं पता आंसर कौन सा है, हम अंतर्यामी तो है नहीं, हम एक एक ऑप्शन को उठाएंगे। हालांकि अगर आप यहाँ पे तीसरा की बात करें या चौथा, या हम हो सकता है अगर आप पहले ही ऑप्शन उठाते हैं तो पहला भी सही हो सकता है। ये तो आपकी लक की बात करती है ना भाई, लक कितना अच्छा है, कितना एग्जामिनर क्या चाहता है, वो कहाँ पे ऑप्शन को मतलब आंसर को सेट करके रखा है। अगर लास्ट तक जाए तो लास्ट तक भी तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे सब में इक्वल टू है। और दूसरे में देखेंगे यहाँ पे जैसे कि बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख लेंगे हमको 15 लाना है। हम कुछ बेसिक मेथड पे भी चर्चा करेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ आपको हम ऊपर से बताएंगे, बात आपको बेसिक से ट्रिक्स तक ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे 15 आ रहा है। अगर हम बात करें दूसरे में डिवाइड, क्या दूसरे में डिवाइड आ सकता है? देखिए अगर हम 6 को 72 से भाग देते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, फिर ये तो हो जाएगा 6 से 72 जाएगा नहीं, तो 6/72 मान लेते हैं मगर एक मिनट, तो ये 1/12 आ जाएगा। अब 1/12 हम क्या करेंगे लेके भाई, 1/12 हम करेंगे क्या? 12 हम कहाँ ले जाएंगे? हमको लास्ट में इक्वल टू में 15 लाना है, मतलब एक कह सकते हैं पूर्ण संख्या लानी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आप पहले में डिवाइड नहीं आ सकता। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड जैसे ही रखेंगे हम लोग
तो वो डिवाइड जो है जैसे ही रखेंगे वो संतुलित नहीं कर पाएगा। हम ये ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। हालांकि फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पे डिवाइड, क्या हम 6 को यहाँ पे जैसे हम 54 पहले, फिर डिवाइड 6 हाँ रख सकते हैं। 6 को हम 54 को जब 6 के डिवाइड करेंगे तो 9 आता है, हम रख सकते हैं। इसी को पहले हम लेके चलते हैं। फिर -72, फिर -8, फिर +3, फिर डिवाइड में इज इक्वल टू में 15। 6 से इसको डिवाइड के 9 आया, और -72 -8 ये माइनस का 80 हुआ, ये प्लस 9 3 12, मतलब ये प्लस का 9 ये प्लस ये 12, 12 में से 80 जब घटाएं तो क्या 15 आ सकता? नहीं आ सकता। अब हम फिर तीसरे ऑप्शन को चूज करते हैं। जैसे हमने तीसरे ऑप्शन को चूज किया तो यहाँ पे देखिए फिर से 9 आएगा, फिर उसके बाद प्लस में 72 आएगा, फिर डिवाइड में 8 आएगा, फिर माइनस में 3 इज इक्वल टू 15। अब देखिए ये काटेंगे तो 8 9 72, ये 9 + 9 -3, देखिए 9 9 18, माइनस के 3 बराबर 15, ये देखिए 15 इज इक्वल टू 15, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है कि कुछ लॉजिकल देखना है कि जैसे यहाँ पे डिवाइड आ रहा है, क्या डिवाइड उसको क्वालिफाई करेगा नहीं करेगा, इन सारी चीजों का बहुत ही ख्याल रखना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ध्यान से इस चौथे ऑप्शन की बात करते हैं। तो अगर हम 54 गुणे 6 करें, उसके बाद कितना भी प्लस माइनस कर ले, 54 गुणे 6 ही अपने आप में मतलब 300 के कुछ पार चली जाती संख्या, तो 15 लास्ट में आ ही नहीं सकता ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी सीख रहे हैं, जो आपको हम बहुत ही मतलब हमारा जो तरीका यही है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सिखाया जा सके, आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सके और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें। हालांकि ये टाइम थोड़ा सा आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा 2-3 मिनट लग जा रहा है एक सवाल को समझाने में, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही तो बड़ी बात है कि अगर आप जब एग्जाम में बैठेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको चंद सेकंड में ही आप जैसे माइंड पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी क्लिक करेगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। समुच्चय का क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि जिस तरीके से 10 11 21 आपस में 14 6 160 संबंधित है, आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा इसी जो यहाँ पे ये रिलेशन है वो रिलेशन को मतलब फॉलो कर रहा है इन चारों ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इनको मतलब देखने की कोशिश करेंगे, टैकल करने की। यहाँ पे आपको लॉजिक लगाने की आवश्यकता है। आप खुद से पहले क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि क्या होता है आपको पहले मेथड पता होना चाहिए। मतलब आप जब अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आने लगेंगी कि यहाँ पे क्या लग रहा है कि 10 21 से 10 11 से 21 कैसे आएगा, 14 6 से 160 कैसे आएगा। हालांकि हम बता देंगे, आप बताने से अगर आपको आ जाए तो ऐसा नहीं, आपको सीखने के लिए खुद भी कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा, ये मस्ट है। कैसे है? क्योंकि अगर आप अपना दिमाग ही नहीं लगाएंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ना कि इसमें किया क्या गया। फिलहाल हम क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। जैसे 11 10 अगर बात करें 21 आ रहा, कैसे आ रहा देखिए, अगर 11 का स्क्वायर करें -10 का, माइनस तो कहीं नहीं लिखे लेकिन हम -10 का, जैसे 11 का स्क्वायर करते हैं 10 का स्क्वायर, तो हमको दिखा 121 और 100। अगर हम 121 में 100 घटा देंगे तो 21 आ रहा है। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। क्या है दूसरा भी पैटर्न देखिए, हालांकि एक से आपको जज नहीं करना है, आपको आप दोनों निकालना पड़ेगा। दोनों में जो मेथड जो पैटर्न लगाया गया होगा, जो रिलेशन लग रहा होगा वही ये सही होगा। हम दूसरे में भी देखते हैं, 14 का स्क्वायर 196 होता होगा, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। आपको 30 तक कम से कम टेबल याद होनी ही चाहिए, और स्क्वायर मतलब उसके बाद 30 तक टेबल याद होनी चाहिए, 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब 20 तक याद होनी चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे 36 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसको अगर हम माइनस कर दें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 160 आ रहा है। बिल्कुल सही हो रहा है, मतलब ये हमें फॉलो कर रहा है। अब हम ऑप्शन में चेक करें, जैसे हम 16 का स्क्वायर करते हैं 9 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। अब -81, अगर 256 में 81 घटाएं तो कितना आएगा, चलिए हम घटा के देख लेते हैं, 5 आएगा, और यहाँ पे 15 7 आएगा, 175 आ रहा है। तो ये 165 गलत है। अब हम 81 और 16, अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर 81 का आप स्क्वायर करते हैं उसके बाद 16 का स्क्वायर करते हैं, अब 81 का स्क्वायर अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, हमें पता भी नहीं है 81 का, तो इस ऑप्शन को हम रिलेट वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि 81 का स्क्वायर अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, उसको घटा के कभी भी 16 के स्क्वायर से 65 आ ही नहीं सकता। अब हम 27 के स्क्वायर की बात करें, 18 के स्क्वायर की बात करें, आप इन दोनों में गैप देख रहे हैं। 27 का स्क्वायर अपने आप में बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, मतलब कुछ बात करें तो 27 का स्क्वायर जो होता है, हम बात करें तो क्या 729 कुछ ऐसा होता है। 18 के स्क्वायर की बात करें तो जैसे 729 होता है, 18 के स्क्वायर की बात करें तो अपने आप में ही बहुत बड़ी संख्या, छोटी संख्या सॉरी, तो उसको घटा के क्या 9 आ सकता है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 18 की स्क्वायर होता है 324, अगर इसकी बात करें दोनों को हम घटाएंगे तो क्या 9 आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब हम 19 और 12, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। अब -12 के स्क्वायर 144 होता है। अब इसको दोनों को घटाइए,
दोनों को घटाइए तो 11 यहाँ से 1 हासिल, यहाँ पे 7 आएगा, फिर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर लास्ट में 2 आएगा, 217 बिल्कुल सही जा रहा है। अब मतलब ये हमारा सेटिस्फाई कर गया, मतलब इस तरीके से इस पैटर्न को जो हमने यहाँ पे पैटर्न ये लगाया वो इसको फॉलो कर रहा है नंबर 1, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, हमें यही निकालना था। तो हमने ऑप्शन अप्रोच मेथड, हालांकि आप जो पहली ऑप्शन को चेक करते एग्जाम में तो आपका सही हो जाता, तो आपको इसके आगे इन तीनों ऑप्शन को देखने की आवश्यकता नहीं थी। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों? आ रही होगी, हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं और जो हमारा बेस्ट तरीका होगा, जो बेस्ट मेथड होगा उससे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कैसा कौन सा बैन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। स्मारक, ताजमहल, व्हाइट हाउस। इसके पहले आपको जीएस के बारे में थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए। व्हाइट हाउस जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट मतलब उनका व्हाइट हाउस होता है, हमारे पास तो है नहीं। स्मारक, ताजमहल मतलब हमारे पास है ताजमहल। स्मारक के अंदर मतलब स्मारक के अंदर मतलब इसमें कुछ का संबंध नहीं, इसमें मतलब स्मारक के अंदर ही ताजमहल आता है। कहने का मतलब यह है कि जो स्मारक होता है उसके अंतर्गत ही, मतलब एक स्मारक मतलब जो सुरक्षित जगह होती है उसी को मतलब कहते हैं। जो हमारे सरकार मतलब कुछ कदम उठाते हैं, जैसे कुछ अच्छी अच्छी जगह, लाल किला होगा, ताजमहल होगा, कुतुब मीनार, तो उनको स्मारक, तो मतलब यहाँ पे ताजमहल स्मारक कहते हैं। यहाँ पे देखना व्हाइट हाउस, ये सही हो सकता है कि व्हाइट हाउस मान लेते हैं, इसको स्मारक नहीं। स्मारक और ताजमहल में कुछ का रिलेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि कुछ स्मारक ताजमहल है, नहीं ये नहीं बन पाएगा दोस्तों। और हमने बताया व्हाइट हाउस अलग है, इन दोनों से अलग है, क्योंकि व्हाइट हाउस अमेरिका के पास है और स्मारक ताजमहल जो भारत के पास है, तो इनमें रिलेशन ही नहीं बन सकता, मतलब तीनों कुछ का ऑप्शन नहीं बन सकता और यहाँ पे भी नहीं बन सकता। हमारे पास एक ही ऑप्शन, मतलब अब ये सही हो जाएगा। अब कैसे होगा देखिए, ये स्मारक हो गया, ये ताजमहल हो गया, मतलब स्मारक के अंतर्गत ताजमहल, ये व्हाइट हाउस हो गया। रिलेशन भी देखिए जो है मतलब जो है सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया दोस्तों? बोलो ना हाँ। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और बेल आइकन हिट करना ना भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएन पर एक जो है दर्पण रखा जा रहा है। जो मतलब सीरियस कैंडिडेट हैं, जो अभी फ्रेशर्स हैं, उनको हम समझाने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करेंगे कि कैसे यहाँ पे दर्पण जो है, मान लीजिए यहाँ पे एक दर्पण रखा जाता है। अब कह रहे जब दर्पण रखा जाएगा तो ये सारी संख्या आपस में पलट जाएंगी, मतलब बी यहाँ पे सबसे लास्ट में बनेगा, ये ऐसे हमने पलटने की बात की। एच बनेगा तो लेकिन कुछ इस प्रकार से, आर बनेगा तो लेकिन कुछ इस प्रकार से, डी बनेगा, डी उसके बाद कुछ इस प्रकार से, उसके बाद हमारा 2 बनेगा, 2 हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 बनेगा, 4 हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि हमने बताया। और हम एक चीज आपको बता दें, जो सीरियल यहाँ पे HRD24B का चल रहा है वही सेम यहाँ पे चलेगा। तो जैसे हम सब में बात करें, एच इसमें भी है, इसमें ठीक है, अब बी इसमें भी है, बी इसमें सब में ठीक है, उसके बाद आर बी, मतलब अब देखिए यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा किसका जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो हमको आकृति को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एच का हमने बताया कि ये पलट जाएगा, जब पलटेगा तो ये यहाँ पे ये पलटने का मतलब उल्टा नहीं होगा दोस्तों, ये सीधा तो बन ही नहीं सकता, ये भी सीधा, मतलब हमने देखा केवल यच को और हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं कि यच जो है उल्टा होगा, लेकिन उल्टा नहीं बनेगा, ये केवल पलटेगा और सीधा तो यच बनेगा ही नहीं उस साइड जाके। जैसे कुछ संख्या से ओ की बात करें तो ये दर्पण प्रतिबिंब भी ओ बनेगा, नीचे भी ओ बनेगा, यहाँ पे भी। तो ये कुछ संख्या है, मतलब सॉरी कुछ वर्ड्स हैं जो आपस में कोरिलेट करती, मतलब वो संख्या जो जैसी है वैसे ही बनेगी। लेकिन यच की बात करें तो यच ऐसे है, तो जब ये पलटेगा तो ये यच ऐसे कुछ हो जाए। आप खुद ही देखिए ना, आप दर्पण प्रतिबिंब जब लगाएंगे तो ये इसका हिस्सा यहाँ पे जाएगा, ये हिस्सा यहाँ पे पहले है तो यहाँ भी पहले आएगा। समझ में आ रहा है? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम अपनी पूरी कोशिश करें कि आपको समझा सके। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। तो घूर्णन की अनुमति नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, मतलब मेन की पॉइंट है। मतलब आपको घूर्णन की अनुमति नहीं, अर्थात का मतलब है कि आकृति को घुमा के बिल्कुल नहीं देखना है। मतलब इस आकृति जैसे ये आकृति बनी हुई है, मतलब ये आकृति बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। इसको ऐसा नहीं कर देना कि इस आकृति को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना के देखना है। हम यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या, अगर ये सीधा हो के यहाँ पे कुछ ज्यादा बनता है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता। हाँ यहाँ पे हमें दिख रहा है ये ऐसे है, ऐसे ये कुछ ऐसे फाइंड आउट करा, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, इसमें भी आगे कुछ नहीं है, ये यहाँ पे खाली पड़ा हुआ था, ये भी नहीं हो सकता। इसमें तो लाइन इधर नहीं है और ये इधर करके आ रहा है, ये भी नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ना, ये यहाँ पे गोला, ये सीधा, ये बन रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग और देखिए कि क्या रिलेशन लग रहा है, क्या मतलब आपस में किस तरीके से कोरिलेट किया गया है। वही सेम आप ऑप्शन में रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आइए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। खैर कोड भाषा में एलिमेंट को ये लिखा गया है
अलॉय को ये लिखा गया है, तो आपको बताना है वाइब्रेनियम को क्या लिखा जाएगा। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ई का ही हमने आपको जैसे कि पिछले भी कक्षाओं में बताया था, और आप भी बता देते हैं, अगर आपको एसएससी का कोई भी एग्जाम है, एसएससी, सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल, कोई भी एग्जाम है, यहाँ पर प्राय कोई भी एग्जाम ले लीजिए, स्टेनो, आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आपको जो है अल्फाबेट के नंबरिंग याद होनी चाहिए, मतलब अल्फाबेट के अपोजिट, अल्फाबेट के नंबरिंग, सब कुछ अगर अच्छे से याद है तभी आप रीजनिंग को अच्छे से 25 में 25 ला सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अल्फाबेट नंबरिंग क्वेश्चन की बात करें तो ये 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में देखे ही जाते हैं, तो इसलिए इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, मतलब 2 से 3 आप समझ रहे हैं, मतलब 6 नंबर जो कि आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपको कट ऑफ से बाहर भी कर सकता है, तो इसलिए आपको इसकी नंबरिंग याद होनी बहुत ही मस्ट है। यहाँ पे ई का देख लें, ई का हमको पता है 5 होता है, एल का 12 होता है, ई का फिर 5 होता है, एम का 13 होता है, ई का फिर 5 होता है, एन का 14 होता है, टी का 20 होता है। तो मतलब कहने का ये है कि केवल नंबरिंग, मतलब जो ई जो जिसका नंबर होता है वही रखा गया, तो हम इसके नंबर को रख देंगे, तो V का 22 होता है, I का 9 होता है, V का 2 होता है, फिर R का 18 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है, और I का 9 होता है, U का 21 होता है, M का 13 होता है। आप बोलेंगे सर आपको इतनी जल्दी कैसे याद है? अरे भाई हमने याद किया, हमने प्रैक्टिस करी, हमको याद हो गया, आप भी मेरे साथ लगे रहिए, आपको भी याद करवा दूंगा। तो 21 ऑप्शन में 21 13 से 21 ऑप्शन में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। यहाँ पे 22 9 2 22 9 2 सब में है, और उसके बाद 18 1 14 18 1 14 यहाँ पे देख रहे हैं, 18 यहाँ पे 14 18 ये भी गलत है, 18 1 14 यहाँ पे भी है, 18 14 1 है, ये गलत हो गया, तो 18 1 14 उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 21 नहीं आया, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आप मिला लीजिए ना इससे। तो इस तरीके से देख रहे हैं क्वेश्चन, अगर आपको याद है, नंबरिंग याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप भूल जाइए, आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि कागज को नीचे दर्शाया गया अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खुलने पर कैसे दिखाई दे, मतलब ये कागज है, यहाँ पे आपको ये बन, अब इसको पहले ऊपर की तरफ खोलिए, फिर इस साइड खोलिए, मतलब इसको पहले ऊपर की साइड खोलिए, फिर इस साइड खोलिए, आपको कैसा दिखेगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो आकृति यहाँ पे है वो आकृति यहाँ पर ही बनेगी, और ये आकृति यहाँ पे बनेगी। चलिए ऑप्शन मैच कराते हैं, तो ये आकृति यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे, लेकिन ये जब पलटेगा तो ये आकृति यहाँ पे कुछ जाएगी, ये इधर आएगा, मतलब जो जिसके नजदीक है वो नजदीक बनेगा ना, दूर है तो दूर, जैसे आपके जो सबसे नजदीक मित्र में है वो सबसे नजदीक ही रहेगा, जो दूर का मित्र दोस्त है वो दूर का ही रहेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो लॉन्ग, मतलब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अपने दिल पे नहीं लेना, तो इसी तरीके से ये ऑप्शन गलत है। और जब ये आकृति में, आप ध्यान से देखिए, ये आकृति में ही नहीं है, मतलब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन फॉर्म में ही यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे कैसे बन सकता है, ये तो गलत हो गया, दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हमने ऑप्शन एलिमिनेट किया और आपने आंसर तक पहुंच गए, हमको आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने कई बार आपको समझाया, फिर समझा देते हैं कि अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप देखिए ऑप्शन को देखिए और एलिमिनेट करने की कोशिश करिए कि क्या नहीं हो सकता। देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में जो ये आकृति बन रही है इस साइड बन रही है, हम एक नॉर्मल बात करें तो ये आकृति आप सोचिए जरा, जब क्वेश्चन में ही यहाँ पे है तो यहाँ पे कैसे चली जाएगी, क्वेश्चन में ही नहीं है ना दोस्तों, तो ये क्वेश्चन में ही नहीं है। और दूसरी इसकी बात करें तो हम चलिए मान लेते हैं ये आकृति सही बनी है, लेकिन ये जो आकृति बनेगी हमने बताया ये इधर आके बनेगी, जैसे यहाँ पे बनी है ये ऐसे, ना कि इसके पास में जो पास है पास रहेगा, जो दूर है दूर रहेगा, कुछ इस तरीके से लॉजिक आप समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए विकल्प, ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, मतलब आपको अंग्रेजी शब्दकोश में दिखना है, मतलब रखना है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम ए की बात करें तो बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो एक क्रम चल रहा है कि ए बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई चल रहा है, तो ये कंटिन्यू ही ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं कि ए के बाद जेड आ जाएगा या बी के बाद एफ आ जाएगा, मतलब इसका जो क्रम है 1 है 2 3 ये फिक्स है। उसी तरीके जैसे के की बात करें तो के सबसे पहले आ रहा है तो के सबसे पहले रहेगा, ई आ रहा है तो ई सबसे पहले रहेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से तीसरा अक्षर देखने की जरूरत है, यल है, उसके बाद जी है, टी है, एन है, एन है, तो आर है, सॉरी, अब यहाँ पे यल जी टी एन आर में बताना आपको सबसे पहले क्या आएगा, तो इस सब में सबसे पहले जी आएगा, तो सबसे पहले शुरुआत 2 से होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, 2 यहाँ पे है। अब उसके बाद देखना जी के बाद क्या आता है, जी के बाद तो जाहिर सी बात है यल आता है भाई, हमको पता है भाई, हमने पढ़ा है, जी के बाद यल आता है तो 1 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, और यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है, 2 के बाद 3 आ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, 2 के बाद 1। अब देखना है टी एन आर में, तो टी एन आर में सबसे पहले एन आता है, एन आता है कि नहीं आता दोस्तों, फिर 4 आएगा, फिर उसके बाद आर और टी में आर आता है, फिर टी आता है। आपको अगर अल्फाबेट, अगर ABCD नहीं आती है तो जाके दो अपने आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उससे सीख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है भाई कि आपको ABCD तो आनी ही चाहिए, मस्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को,
देख लीजिए अच्छे से, समझ में ना आए तो बता दीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना आपको, मतलब अल्फाबेट के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि आपको बताना जे संबंध 3 और 8 का है, 6 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 11 और 2 1000 का, वही संबंध 6 और क्वेश्चन मार्क का होना चाहिए। सॉल्व करते हैं, मतलब क्या कह रहा है, जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध जो दूसरा पद से है, तो वही छठे पद से पांचवें पद का है, तो दूसरा और तीसरे का पद का निकालना है। 3 और 8 आपस में किस प्रकार संबंध देखेंगे, 3 और 8 में क्या रिलेशन है और 11 और 1000 में क्या रिलेशन है, तो हम ये रिलेशन अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 6 और हमको क्वेश्चन मार्क का रिलेशन मिल जाएगा आसानी से। इसके लिए आपको बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। आप सोचेंगे 3 और 8 का क्या रिलेशन, जैसे हम बात करें 3 दूना 6 होता है, फिर +2 तो 8, लेकिन यहाँ पे 11 दूना तो 22 होता है, यहाँ पे 1000 लिखा है, तो क्या किया गया। चलिए आप खुद से सॉल्व करिए, अपना पहले दिमाग लगाइए, हम तो आपको बता देंगे, हमने अपना दिमाग लगाया, हमको पता है क्या इसमें रिलेशन लग रहा है, लेकिन आपको भी तो सोचना पड़ेगा ना भाई। अगर आप नहीं सोचेंगे तो एग्जाम में तो आपको ही बैठना है, हम तो आपका एग्जाम आके सॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो एग्जाम में क्या होगा, देखिए आपको खुद से सोचना पड़ेगा, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद सोचिए कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो हम अगर लॉजिक की बात करें, इसमें ये लग रहा है, अगर 3 में से 1 घटाते हैं 2 आता है, 2 का क्यूब कर दीजिए तो 8 आ गया ना भाई, आ गया। चलिए अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे भी यही लॉजिक लगना चाहिए। हम 11 में से 1 घटाते हैं 10 आया, 10 का क्यूब कर दीजिए तो 1000 आता है। तो जाहिर सी बात है 6 है, 6 में 1 घटाइए पहले, फिर 5 आता है, 5 का क्यूब कर दीजिए तो 125 आता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, अब बाकी ऑप्शन गलत है। समझ में आया दोस्तों। देखने में तो हालांकि ये अब बहुत ही मतलब हवा टाइट कर सकते हैं क्वेश्चन की कैसे किया गया क्या किया गया, लेकिन अगर आप दिमाग बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को समय देते हैं, मौका देते हैं, आप क्वेश्चन को बार बार लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मेरी तरीके से, ढंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे संबंधित है, मतलब यहाँ पे संबंध बताना है कि जिस प्रकार से मतलब इनका बढ़ाना और घटाना का संबंध है, उस प्रकार से आगे मुस्कुराना का संबंध किस तरीके बढ़ाना मतलब इंक्रीज करना, डिमिनिश मतलब घटाना। मतलब यहाँ पे कहने मतलब एक तरफ इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ डिक्रीज हो रहा है। तो एक तरफ मुस्कुरा रहा है कोई व्यक्ति, तो इस तरफ मतलब जैसे कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो उसको उदास कर दीजिए ना आप। हाँ भाई ऐसा तो सकते नहीं, पलक झपकाना कोई नहीं, चिल्लवाएंगे नहीं भाई, साउट थोड़ी रहा है, मतलब कोई से चिल्लवा के थोड़ी, मायूस होना मतलब यहाँ पे किसी को उदास करना हो गया, इसका जो रिलेशन होगा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे बात करने हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेना, जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए, ना कि शब्दों में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों संख्या की संख्या के आधार पर एक दूसरे संबंधित होने चाहिए। कहने का मतलब है, आपको समझा देते हैं आस्ते से अच्छे से, कि यहाँ पे ना कि आपको यहाँ पे इनके व्यंजन काउंट करने हैं, ना इनके व्यंजन की यहाँ पे 3 व्यंजन है काउंट कर लिए, यहाँ पे भी 3 व्यंजन है फिर आप कर लिए, ऐसा नहीं करना आपको कि यहाँ पे आप 3 2 4 5 6 हैं तो यहाँ पे भी आप 6 7 8 लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको। मतलब इनके अर्थ क्या है, बढ़ाना मतलब इंक्रीज करना, घटाना मतलब घटाना। तो उसी प्रकार से ये एक दूसरे के विपरीत है, तो मुस्कुराना यहाँ पे मायूस करना या उदास करना। सही समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसमें क्या लॉजिक लग रहा है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। कि कह रहा है 25 30 से 35 38 41 46। हमने आपको बताया ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है डिफरेंस निकाल लेना है। जैसे 25 30 में बात करें तो 5 का डिफरेंस है, 30 5 में डिफरेंस की बात करें तो 5 का डिफरेंस है, फिर 35 से 38 की बात करें 3 का डिफरेंस, 38 से 41 का 3 का, फिर 41 से 46 में 5 का डिफरेंस। मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो 41 से आगे क्या होगा, 5 का ही डिफरेंस होगा। क्यों होगा हम समझाते हैं। तो 41 से 46 में पहले 5 जोड़ें तो 51 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। अब इसका क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है कि पहले 5 5 फिर 3 3, तो फिर आगे ये 5 आया तो फिर 5 का, अब आगे 3 3 का। अगर कोई आगे अगर होता 51 के आगे होता 51 तो यहाँ पे 54 आंसर होता। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मतलब लॉजिक यहाँ पे देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा, 5 5 का फिर 3 3 का, तो आगे 5 5 का पैटर्न फॉलो होगा। कुछ इस तरीके से समझ में आया दोस्तों। आया कि नहीं है, बोलो ना। हाँ बोलो ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको सॉल्व करके बताते हैं। सॉल्व करना क्या है, इसमें आकृति का चयन करना जो दी गई श्रृंखला के प्रश्न के स्थान पर आएगी। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो है आकृति दी गई है, आपको उसको आगे पूर्ण तरीके से मतलब आपको घुमा के जैसा भी हो आपको श्रृंखला को पूर्ण करनी है। किस तरीके से फॉर्म में ये मूव कर रही है आपको देखना पड़ेगा। मतलब क्या इसमें लॉजिक लग रहा है, क्या रिलेशन लग रहा है, वो आपको निकालना पड़ेगा। रिलेशन बहुत जरूरी होता है भाई। देखिए आप यहाँ पे इस आकृति को ध्यान से देखिए, तो ये आकृति यहाँ पे तीर है, तीर यहाँ पे बन रहा है, फिर आप देखेंगे तीर है। मतलब ये कुछ इस तरीके से पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे बन रहा है, फिर ऊपर की। आपको नहीं लग रहा कि आगे यहाँ पे बन जाएगा। क्यों बन जाए, क्योंकि ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये देखिए ना भाई, देखिए पहले नीचे था, फिर यहाँ बना, फिर ऊपर बना, फिर यहाँ बनेगा ना भाई, और ये यहाँ बनेगा। चलिए देखते हैं। और दूसरी चर्चा हम करते हैं। देखिए ये यहाँ पे है, सही है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता भाई दोस्तों। देखिए ये इधर नहीं बन सकता, और
ये भी इधर बन सकता है, जाहिर सी बात है। चलिए अब हम ढूंढते हैं सही आंसर क्या हो सकता है। सही आंसर क्या हो सकता है, देखिए अब ये जो हमारा ब्लैक वाला जो गोला काला किया गया है, इसको ध्यान से देखिए कि ऊपर की ओर मूव कर, मतलब ये जैसे ही देखिए ऊपर की ओर मूव कर रहा तो ये ऊपर जा रहा है, फिर इधर ऊपर है। ध्यान से देखिएगा ये ऊपर जैसे मतलब ये अपने आप पे नीचे ही जाता हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो बनेगा ये नीचे की साइड बनेगी, यहाँ पे ऊपर नहीं बनेगा, यहाँ भी ऊपर नहीं बनेगा। हमने इसको वैसे ही एलिमिनेट कर दिया, तो मतलब ये तो इधर नहीं जाएगा। ये जो गोला है ये ब्लैक वाला, ये नीचे बनना चाहिए, नीचे सिर्फ एक ही बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। लॉजिक क्या लगा इसमें, लॉजिक यही लगा दोस्तों कि आप ध्यान से आकृति को देखिए। पहले यहाँ पे हमने केवल ये देखा है ब्लैक वाले जो ये गोला किया गया, ये आकृति यहाँ पे जब ऊपर गया तो ये ऊपर चला गया, फिर ये जब ये फिर एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये घूमा तो ये फिर नीचे चला गया। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज देखिए, यहाँ पे इसके बगल में, तो ये जब यहाँ पे घूमेगा तो इसके नीचे आएगा ना, ऊपर कैसे बन सकता है, ऊपर तो ये वाली मतलब है। तो इस तरीके से आपको लॉजिक ढूंढना है और ढूंढना पड़ेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने की कोशिश करिए। कह रहा है कि क्रमिक रूप में मतलब बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करें। अब बताना है क्या आगे, देखिए इसको हमने पिछली वीडियो में भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कह सकते हैं हर एग्जाम में एसएससी के पूछे जाने वाला एग्जाम है, स्टेट एग्जाम में भी बहुत बारी पूछा जा चुका है। लॉजिक हमने बता दिया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे आकृति गिन लेनी है, कितनी सॉरी यहाँ पे वर्ड्स को गिन लेना है। तो अब जो फिलअप्स हैं जो फिलर हैं दोनों, मतलब जो यहाँ पे वर्ड्स हैं और जो खाली स्थान को बना, दोनों को साथ में गिन लेना है। गिनने मतलब काउंट कर लेना है, 3 2 6 3 9 3 12 12 3 15 3 18 3 21, टोटल हमको 21 वर्ड मिल गए। अब इस 21 को हमने बताया था 3 या 7 का हमने पेयर बनाना है। हमने देखा यहाँ पे के आर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पे भी के दिखा, हमें यहाँ पे भी आर दिखा, मतलब हमें कुछ दिख रहा है के आर का पेयर बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे 7 का पेयर, मतलब 3 का ए डी अगर बात करें डी हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ए डी कुछ नहीं दिख रहा। हमने ये समझ लिया कि ए से शुरुआत हो सकती है, फिर उसके बाद ए आ रहा है, फिर यहाँ पे भी ए आ रहा है, मतलब हमने कुल टोटल काउंट किया तो यहाँ पे 3 3 6, अगर हम 7 का पेयर बना दें, 7 का पेयर बना दे तो कोई दिक्कत है, 2 2 4 2 6। अगर हम पहले 3 का बनाएंगे, 3 का हमने इसलिए क्योंकि हमको दिख रहा था ये लॉजिक, मतलब यहाँ पे के आर बन रहा है, यहाँ पे भी हमको लास्ट के पहले के दिख रहा था, यहाँ आर हो सकता है, तो यहाँ पे ए से शुरुआत हो रही, क्यों हो रही, देखिए यहाँ पे हम पहले फिल करते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन मैच करता है। यहाँ पे ए है, ए के बाद ए है, तो ए के पहले भी ये होगा, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ये होगा, डी वी वी, डी के बाद वी होगा, फिर भी होगा, के बाद आर आ रहा है, कैसे आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए ना के बाद आर आ रहा है। इस तरीके से आपको फिल करना होता है, मतलब एक दूसरे से हिंट करके। और डी वी वी के बाद क्या आता है, के आता है, मतलब आर के पहले के आता है, यहाँ पे भर दीजिए। ए के बाद क्या आता है, डी आता है, उसके बाद वी वी आता है, देखिए ना आगे वी वी आया। तो अब हम देखते हैं, पहले ए आया, फिर बी आया, फिर आर आया, फिर ए आया, फिर के आया, यहाँ पे देखिए ना डी आया, फिर वी आया। अब किसमें है, ए वी आर ए के नहीं है, गलत है, ए वी आर वी ए है, गलत है, ए वी आर ए के डी वी, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हम थोड़ा जल्दी तो नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हालांकि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जल्दी कर रहे हैं तो बता दीजिए, और स्लो हम समझाने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने जल्दी करी है या कुछ ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट में जाके, थोड़ा स्लो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम सेशन अपना यहीं तक रखेंगे, कुछ हमने अच्छे क्वेश्चंस जो है क्वालिटी के क्वेश्चन आपको पढ़ाए बताएं, बहुत कुछ सिखाया, हमने कोशिश करी, जरूरी नहीं है, हमने कोशिश करी आपको सिखाने की, बताने की। आपको वीडियो कैसी लगी तो आपको पता ही चलेगी, आप ही बता सकते हैं कमेंट। थोड़ा सा जो है नॉइज मतलब पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा है, इसलिए हम क्वेश्चन को जो है छोड़ते हैं, थोड़ा जो भी 1-2 क्वेश्चन छूट रहा है बाइंड अप करते हैं सेशन को, मतलब यहीं पर रखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए सेशन को आज हम यहीं रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, थोड़ा सा एप्रिशिएट, मतलब आप भी अपना, हम जो है थोड़ी बहुत जो अपनी तरफ से है हो सकता है अपना एफर्ट डाल लें, तो आपका भी बनता है कि आप वीडियो को अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को बेल आइकन को हिट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें वीडियो अच्छी लगी हो तो। यही सब आपका जो है काम है, मेरा काम है समझाना, पढ़ाना, बताना, जो हमारे समझ में आता है, जो हमारा काम है, अपना काम कर रहे हैं। आपका भी जो काम है आप कर सकते हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो। आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई टॉपिक है आपके जहन में, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके जाके बता सकते हैं। और कुछ प्लेलिस्ट हमने जो बना के रखी है, आप पिछले कुछ वीडियो को देखना चाहते हैं, इसी तरीके से हमने पढ़ाया हुआ बताया हुआ, आप जाके यहाँ पे रीजनिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।